राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के 9वें प्रकरण में फरमा रहे हैं महापुरुष। प्रश्नोत्तर में फरमा रहे हैं, महापुरुषों ने फरमाया कि महापुरुषों ने प्रत्यक्ष देखा इस बात को कि जितने महापुरुष रहे उन्होंने सारे खजाने ऐसे के ऐसे ही लुटा दिए। आगे प्रश्न उत्तर में और फरमा रहे हैं, राम हजूरी ममता चूरी, विपता दूरी जन जेही, समता लिया हरिरस पिया, चले न मनसा सुख के ही। अचल अमूरत लागी सूरत, रागी नाही निज देही, कहूँ न परवा हरिजन गरवा, राम चरण जन निस्तेही। राम हजूरी ममता चूरी, इसको बोलो राम हजूरी ममता चूरी। ऐसे संत जो हैं वो राम जी के हजूरिये हैं, राम जी के हजूरिये हैं। ममता को चूर दिया, सारी ममता को चूर दिया। विपता दूरी, ऐसे महापुरुषों से विपता दूरी है। जन जे वही जन है, वही जन है, वही महापुरुष है, वही है जो राम जी के हजूरिये हैं, जिन्होंने ममता को चूर दिया। समता लिया हरिरस पिया, समता को धारण कर लिया, हरि रस का पान कर लिया। चले न मनसा सुख के ही, कहीं पर मनसा चलाए मान। उन्होंने संसार के सुखों को माना ही नहीं। अचल अमूरत लागी सूरत, रागी नाही निज देही। अचल अमूरत, वो जो अचल है, अमूरत है, वो जो परमात्मा है। लागी सूरत, उस परमात्मा में सुरता लग गई। रागी नाही निज देही, निज देही का राग नहीं किया, अपने शरीर से भी राग हटा दिया। राग का कारण ही यही है। तो महापुरुष फरमाने को निज देही से राग नहीं किया, कहूँ न परवा, कहीं की परवाह नहीं रखी। हरिजन गरवा, ऐसे हरिजन गरवा है। राम जन राम चरण जन निस्प्रेही, ऐसे महापुरुष निस्प्रेही है। निस्प्रेही सो जानिए, जा कछु परवाह नाई। मन मनसा तृप्ति सदा, सपरा सरक न माय। सपरा सरक न माई, छाप छापा सु सोवे। लक्ष्य बिहुणी छाप दशा कुंधार बिगोवे। पैदासी पर पंच कर वे निस्प्रेही काई। निस्प्रेही सो जानिए, जहाँ कछु परवाह नाई। महापुरुष निस्प्रेही 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 शब्द आता है तो निस्प्रेही का अर्थ बता रहे हैं। निस्प्रेही की परिभाषा फरमा रहे हैं कि निस्प्रेही होता क्या है। तो निस्प्रेही क्या होता है, तो निस्प्रेही सो जानिए, निस्प्रेही वो है जहाँ कछु परवाह नाई। संसार की सारी चिंता फिक्र को खत्म कर दे, वो निस्प्रेही। जो परवाह नहीं करे, जो परवाह नहीं करे वो निस्प्रेही है। जैसे अपन भक्ति की परवाह नहीं करते, ऐसे महापुरुषों ने संसार की परवाह नहीं करी। अपन अपने गुरु की परवाह नहीं करते। जो हो रहा है वह देखेंगे बाद में। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे हैं। तो वो निस्प्रेही कैसी की, उन्होंने संसार की परवाह नहीं करी। मन मनसा तृप्ति, उनकी मन और मनसा तृप्त हो गए। सदा मन मनसा तृप्ति सदा, सरक न सपरा सरक न माय। माया की किसी भी प्रकार की सरक नहीं है, सपरा की किसी भी प्रकार की सरक नहीं है। सपरा सरक न माई, छाप छापा सो सोवे। तब उनकी छाप जो छाप, तब वो उससे शोभा देती है। जैसी चादर ओढ़िए, जैसा पहना है वैसा नाच नाचा तो शोभा दिया। फिर जैसे कपड़े पहने वैसी चाल चली तो शोभा दिया, तो शोभा दी। लक्ष्य बिहुणी छाप दशा कुंधार बिगोवे। लक्ष्य बिहुणी चाल, तो दशा को बिगो दिया, दशा को बिगाड़ दिया। लक्ष्य बिहुणी छाप, लक्षण के बिना यदि छाप यदि दशा कुंधार बिगोवे। पैदासी पर पंच कर कवे निस्प्रेही काई। जो पैदासी है,
जो पैसे पैदा करने में लग रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जो पड़पंच कर करके पैसे कमा रहे हैं, और तो वे निष्प्रे ही कहीं भाई भेग धारण कर लिया और फिर कमाई में लग रहे हैं। तो निष्प्रे कैसे चादर ओढ़ के कमाने में लग रहे हैं, तो वो निष्प्रे ही कैसे। निष्प्रे ही सो जानिए जहाँ कछु परवाह नाई, परवाह नाही हरि सुख माई, राम रमाई सुखकारी। निर्मल धारा परम विचारा, जगत आशिकी सब टारी। बिरकत बैंडा सिर पर पेंडा, काया माया ना यारी। वे निष्प्रे ही दिन दिन ते ही, राम चरण जा बुद्धि भारी। परवाह नाही हरि सुख माई, परवाह ही संसार की कोई चिंता नहीं है, संसार की कोई फिक्र नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परवाह नहीं है। हरि सुख माई, हरि सुख में रमे हुए हैं। रमा रमा ही सुख, राम रमा ही सुखकारी। राम जी में रमे, राम जी में रख के रम के उस सुख को प्राप्त कर लिया। निर्मल धारा परम विचारा, निर्मल धारा में चलने वाले ऐसे परम विचारे, जगत आशिकी सब टारी। संसार की सारी आशा को टार दिया। बिरकत बैंडा सिर पर पेंडा, ये बिरकत बैंडा, बिरकत को धारण कर कर सिर पर पेंडा, इस रास्ते को धारण किया। और काया माया ना यारी, न तो काया से यारी है न माया से यारी है। वे निष्प्रे ही दिन दिन ते ही, ऐसे महापुरुष निष्प्रे ही धन्य धन्य के धन्य धन्य है। रामचरण जा बुद्धि भारी, उनकी बुद्धि भारी। बाकी तो अपन सबकी बुद्धि छोटी, अपन को पता ही नहीं चलता। अपन अपने आप को बड़ा होशियार समझते, लेकिन अपनी बुद्धि सबसे नीचे। ऐसे महापुरुषों की भारी रही, जिन्होंने राम का स्मरण करके गुरु के ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को पाया, बस वही बुद्धि भारी है। बाकी तो छोटी, जो बुद्धि भजन छुड़ाए वो छोटी, वो सबसे छोटी बुद्धि। जो संसार में अटका दे वो छोटी, जो अपना मन का तर्क दे दे वो छोटी, जो गुरु की मर्यादा तोड़वा दे वो छोटी, वो बुद्धि छोटी है। सुखिया यावा लोक में जे विषय काम नाहीन, जहाँ तहाँ शोभाय अति वे बड़े बुद्धि परमीन। सुखिया यावा लोक में, यहाँ भी सुखी और आगे भी सुखी, जे विषय कामना है, जिन्होंने विषय कामना को छोड़ दिया। जहाँ तहाँ शोभाय अति, उनकी शोभा हर जगह है, वे बड़े बुद्धि परवीन। गुरुदेव फरमाए जो विषय और कामना से हीन हो गए वही शोभा देते हैं, और वही बुद्धि के परवीन है। बारी भारी बुद्धि सो जानिए, कहूँ डरे न आशा, राम भजे विषया तजे निर्बंध निराशा। भारी बुद्धि सो जानिए, उनकी भारी बुद्धि है। कहूँ डरे न आशा, जो कहीं पर आशा नहीं करे, जो कहीं पर आशा, संसार से आशा नहीं रखने वाले की बुद्धि सबसे भारी है। राम भजे विषया तजे, राम का भजन करे और विषय को छोड़े। निर्बंध निराशा, जो निर्बंध रहे और निराश रहे वो ही भारी है बुद्धि वाले, बाकी सब छोटे हैं। निराश की, निर्बंध और निराश रहना है तो निराश क्या है को उत्तर आगे कहेंगे। महापुरुष निराशा का उत्तर आगे फरमाएंगे कि किसको बता बोला है। भाक्यो ज्ञान स्वरूप यह, तादृढ़ता बैराग, बहुरी कहूँ निर्वेद सुख, निराशिक नहीं राग। भाक्यो ज्ञान स्वरूप यह, इस पाठ में अपने को महापुरुष ने ज्ञान का स्वरूप फरमाया कि ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं, वो किसको, ये फरमाया महापुरुषों ने। सुखिया भाक्यो ज्ञान स्वरूप यह, तादृढ़ता बैराग, बहुरी कहूँ निर्वेद सुख, निराशिक नहीं राग। आगे निर्वेद के सुख को फरमाने जा रहे हैं कि निर्वेद का सुख क्या है, और जो निराशिक है और कहीं पर राग नहीं रखे उसके बारे में फरमाएंगे। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास ज्ञान स्वरूप दृढ़ता वैराग्य निरूपण नाम शब्द 499 नवो प्रकरण समाप्त। 10वां प्रकरण गुरु वचन छंद मनहर। निराशि निमाणा जन अविनाशी रूप कहे गहे निर्वेद पद उदासी सुयारी है। काहू की न आश राखे भीला के न कोई चीज, रीज न अरीज क्यों ही ममता कुमारी है।
समता सबूरी लिया पिया राम रस तत मत ए विचार तन आशिकी निवारी है। राम ही चरण चित्त निराशी निरंजन है, अंजन सुप्रीत तारी भय निराकारी है। निराशी निमाणा जन, महापुरुष फरमा रहे ये जो जन है वो निराशी है, सब आशाओं से परे हो गए, जिनकी सब आशाएं संसार के प्रति रही नहीं, आसक्ति नहीं रही, वो निराशी है। निमाणा है, नम्र है, झुके हुए हैं, जन अविनाशी रूप कहे, उस अविनाशी रूप को धारण कर लिया। गए निर्वेद पद, उस निर्वेद पद को घेर लिया। उदासी से यारी है, यारी किससे करी? उदासी से। ये भक्ति उदासी सिखाती है और अपने को मनोरंजन की आदत है, ये भक्ति उदासी में ले जाती है, उदासी में और अपने को मनोरंजन किए। तो ऐसे जो जन है उन्होंने उदासी से यारी कर ली। काहू की न आश राखे, किसी से भी आशा नहीं रखते हैं। काहू की न आश राखे, भी लाके न कोई चीज, किसी चीज की अभिलाषा नहीं रखते, कोई चीज सताते नहीं। रीझ न अरीझ क्यों ही ममता को मारी है, न किसी अरीझ से, न शत्रु है न मित्र है, ममता को मारी है, सारी ममता को मार दिया। कोई शत्रु भी मान रहे तो ममता ही है। अपन किसी को नापसंद करते तो ममता का ही कारण है। नापसंद करने का कारण क्या? किसी को नापसंद कर रहे, किसी से नहीं बोल रहे तो ममता ही है। अपन सोच रहे ममता नहीं, अपन ने ममता हटा दी, वो ममता का ही दूसरा रूप है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू। शत्रु बनाओ कि मित्र बनाओ, बात वो की वही। बोले नहीं अब हमारी तो बोलचाल हमने खत्म कर दी, क्या मतलब है? तो वो मोह, वो ममता ही है, क्योंकि कुछ कारण से किया है, कुछ कारण से किया। वो ममता का ही दूसरा रूप है। अपन सोचते नहीं इनका अपना मोह नहीं है, मोह का ही कारण है। जब मोह नहीं है तो बोलचाल बन के सिर्फ बोलचाल कैसी, दोनों ही चीजें कैसी, दोनों ही चीजें कैसी, दोनों ही चीजें खत्म हो जाती है, रहता ही नहीं है। न बोलचाल बन न बोलचाल चालू, कुछ है ही नहीं, बस ठीक है। सहज भाव, सहज भाव कहलाएगा। यदि ये चीजें हैं तो ममता का रूप है। इसलिए महापुरुषों ने रीझ और अरीझ दोनों फरमाया। रीझ और अरीझ, समता सबूरी लिया, समता सबूरी लिया, समता सबूरी को लेके समता सबूरी लिया। पिया राम रस तत्व, उस राम रस को पी लिया। मत ए विचार तन आशिकी निवारी है, मत ए विचार तन, इस मते को विचार करके तन आशिकी निवारी है। तन की आशिकी को निवारण कर दिया। अपने को तन से आशिकी है, अपन तन में आसक्त है। राम ही चरण चित्त निराशी निरंजन है, चित्त उस निराशी निरंजन में चला गया। अंजन सुप्रीत टारी, अंजन जो दिखाई दे रहा है उससे प्रीति हटा ली। भय निराधारी है, और निराधार में समा गए। छाड़ जगत आधार को निकस लियो बैराग, रामचरण सोवे नहीं जा जगत आश को दाग। छाड़ जगत आधार को, संसार के आधार को छोड़ के, और जिसने बैराग को धारण कर लिया तो महापुरुष हमारे फिर उनको संसार का दाग शोभा नहीं देता है। फिर संसार की आसक्ति शोभा नहीं देगी। संसार से आशा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा दाग है। छाड़ जगत आधार को निकस लियो बैराग, संसार के आधार को छोड़ के तो बैराग धारण किया था, और फिर संसार से आशा कर रहे हैं तो वो दाग हो गया है, वो दाग हो गया है। रामचरण सोवे नहीं जहाँ जगत आश को दाग। आशा को दाग किम, उत्तर आशा का दाग क्या है? आशा जीत अतीत है, आशा डसे पलीत। आश उड़ाया नित फिरे, ग्रीष्म गिणे न प्रीशीत। ग्रीष्म गिणे न शीत, भरी पावस ऋतु डोले। समता बढ़ते नाई पड़या विपता के झोले। ममत पसारे जगत में, बोले दे देवीत। आशा जीत अतीत है, आशा डसे पलीत। सीधा सीधा अपने को दोस्त में फरमा दिया कि जो आशा को जीत लिया वो अतीत है, वो संत है जिन्होंने आशा को जीत लिया। और जिन्होंने आशा ने जिनको डस लिया वो पलीत हो गए, भूत हो गए, पलीत हो गए, पलीत हो गए। आशा डसे पलीत कैसे कि भागे भागे फिरता। अपन जो 24 घंटे अपने को जो आशा ही तो है, अजय की तो है जो 24 घंटे अपने को सताती, 24 घंटे अपने को चिंता है सताती, पलीत रूप है।
आश उड़ाया नित फिरे, आशा के उड़ाए 24 घंटे फिरते हैं। ग्रीष्म गणे न शीत, वहाँ गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता, अपने को भक्ति में होता है, भक्ति में होता है। अब अपने बहाने, पहले सर्दी का बहाना, फिर गर्मी का बहाना, फिर बारिश का बहाना, 12 ही महीने अपने तो बहाने चलते हैं। लेकिन आशा जहाँ संसार के काम में अपने कोई बहाने नहीं चलते। संसार में तो पंदोड़े चले जाते हैं, संसार का कोई काम हो तो उसमें भागे चले जाते हैं। कारण क्या है? आशा बड़ी जबरदस्त है, आशा बड़ी जबरदस्त है। तो वहाँ गर्मी नहीं देखते हैं, वहाँ सर्दी नहीं देखते हैं। ग्रीष्म गणे न शीत भरी, पावस ऋतु डोले, दे तेज बारिश आ रही, पावस ऋतु उसमें डोलाए माने, समता बरते नाई पड़िया, विपता के झोले, समता कभी आई नहीं, विपता के झोले में पड़ गए। ममत पसारे जगत में, बोले दे दे भीत, और संसार में ममता पसार रखी है और बोले दे दे भीत, सामने वाले में भय पैदा कर करके उसको बोलते हैं। आशा जीत अतीत है, आशा डसे पलीत, पलीत किम, पलीत का अर्थ फरमाएंगे। पलीत क्या है? पलीत पलीत कहिए भूत सदा, दो जग का मारिया, बरमत रहे सजीव काम तृष्णा से जारिया। शाता सुमरणहीन दीन कुपूठ दई है, दुनिया सुलय लीन बुद्धि सब क्षीण भई है। राम चरण निर्वेद ले, भेद उपायो नाई, आशा पास बंधाए गल, जित खेचे तित जाए। पलित की परिभाषा, अपन बाहर भूत से डरते हैं, वहाँ पर तुम खुद ही भूत, अपन खुद ही भूत का रूप है। क्यों है? क्योंकि शरण में आके और फिर अपन वापस ऐसे हो गए, इसलिए पलित हो गए, भूत हो गए कि अब कभी छुटकारा। भूत का मतलब क्या है? कि मतलब मोक्ष नहीं हुआ। भूत का मतलब क्या होता है? बस अभी हमेशा पीड़ा ही पाएगा। तो अपन आके भी, शरण में आके भी अपन नहीं सुधरे तो पलित कहलाते हैं, वो भूत कहलाते हैं। पलित कहिए भूत सदा, दो जग का मारिया, पलित भूत को बोला है, दो जग के मारे में है। भरमत रहे सदी, सदा भरमाए में है, काम तृष्णा से जारिया, काम और तृष्णा हमेशा जराती रहती है, हमेशा मन में जबरदस्त बनी रहती है। का शाता सुमरण हीन दीन कुपूठ दई है, शाता और सुमरण से हीन, परमात्मा को पूठ दे दी, दुनिया सु लय लीन, बुद्धि सब क्षीण भई है। दुनिया सु लय लीन, दुनिया में लीन हो रहे, दुनिया में समाये हुए हैं, बुद्धि सब क्षीण भई, ये बुद्धि सब क्षीण होगी। जो बुद्धि संसार में अटका दे वो क्षीण कहलाती है, वो क्षीण कहलाती है। राम चरण निर्वेद ले, भेद हूँ पायो नाई, कहला तो रहे थे कि हम निर्वेद में हैं, निर्वेद लेके भी भेद को नहीं पाया तो फिर वो पलीत के जैसे हो गए। अब कहीं सुधरने के, इसके आगे काली भीत है, इसके इसमें नहीं आके सुधरे तो आगे कोई चांस नहीं। बस इस भक्ति में आने के बाद भी यदि अपन भरमाए हुए हैं तो अब इसके आगे कोई चांस नहीं है, इसके आगे कोई सुधरने के चांस नहीं है। आशा पास बंधाए गल, जित खेचे तित जाए, आशा पास गल में लिया, जित खेचे तित जाए। ज्ञान ध्यान सब बीसरिया, माया तणी उपाय, माया तणी उपाय जगत का भाया चाले। कोई कहे ज्ञान की बात ताही गल आता घाले। आज अलूध्या प्राणिया, जीवे जन्म गुमाए, आशा पास गल में लिया, जित खेचे तित जाए। आशा पास गल में लिया, आशा के पास ही गले में ले रखी, जित खेचे तित जाए। जो जहाँ जहाँ आशा की वहाँ वहाँ जाते हैं। ज्ञान ध्यान सब बीसरिया, माया तणी उपाय, ज्ञान ध्यान सब भूल गए, माया की उपाय में लगे हैं। माया तनी उपाय जगत का भाया चाले, संसार के भाई चलते हैं। कोई कहे ज्ञान की बात ताही गल आता घाले, कोई ज्ञान की बात कहे तो उसका विरोध करते हैं, उसमें गल के आता घाले मतलब बात को कहाँ से कहाँ ले जाकर वाद विवाद पैदा करते हैं। आश अलूध्या प्राणिया, जीवे जन्म गुमाए, आशा के अलूध्या प्राणी और जीवे जन्म गुमाए, जी तो रहे हैं पर जन्म तो ऐसा का ऐसा ही घुमा दिया। आशा पास गढ़ में लिया, जित खेचे जित जाए, आशा अजक हजूर दूर, परमात्म न्यारा, माया में मन पूर, नारी सुत अति ही प्यारा। विध विध करे उपाय कदे, तृप्ति होई नाही, भजन भाव को भूल झूल विषया दह माही।
तृष्णा दूला घी रहे, बूझे नहीं एक प्यास, राम चरण वे प्राणिया, हिया जले दिन रात। धिक्कार रहे अपने को, धिक्कार रे महापुरुष की आशा अजक हजूर दूर, परमात्म न्यारा। आशा और अजक की हजूरी है, आशा और अजक में इतने जबरदस्त लिपायमान है कि दूर परमात्म न्यारा। किस परमात्म से न्यारे हैं, उस परमात्मा से दूर हो गए। माया में मन माया में मन पूर्ण है, नारी सुत अति ही प्यारा। फिर क्या है, परिवार वाले प्यारे लगते हैं, परिवार प्यारा लगता है, संसार प्यारा लगता है। विध विध करे उपाय, कदे तृप्ति हुई नाई। तरह तरह की घर में उपाय करते, तरह तरह के संसार में उपाय करते, पर कभी तृप्ति आती नहीं, कभी शांति आती नहीं है। भजन भाव को भूल झूल विषया दहमाई। भजन भाव को भूल गए और विषय में अटक गए, विषय में पूरी तरह अटक गए। तृष्णा दूलागी रहे, तृष्णा की आग जबरदस्त लगी हुई है, बुझे नहीं एक स्यास। वो कभी बुझती नहीं और दिन पर दिन चढ़ती जा रही है, पर बुझने का काम नहीं है। तृष्णा बढ़ती चली जाती है। रामचरण वे प्राणिया, ये जले दिन रात। ऐसे प्राणी रात दिन हृदय उनका जलता रहता है। ये जले हरि भजन बिन, नाही निर्णय नीत। ऐसी तृष्णा आशिकों साधु बैठा जीत। ये जले हरि भजन बिन, हृदय जलता है हरि भजन के बिना। ना ही निर्णय नीति, न तो उनका कोई निर्णय है, न उनकी कोई नीति है। क्योंकि राम का भजन करते हैं तो निर्णय होता है, राम का भजन करते हैं तो नीति आती है। बाकी अपन को पता ही नहीं कि नीति क्या है और अनीति क्या है। अपन अपने हर काम को सही समझते हैं, अपन हर काम को सही समझते हैं, वो नीति ही है। ऐसी तृष्णा आशिकों साधु बैठा जीत। ऐसी तृष्णा की आशा जो बड़ी जबरदस्त है, साधु ने जीत ली, जनों ने जीत ली, महापुरुषों ने इसको जीत लिया। जे जन आशा जीत नीत, निर्णय उन्माही। परमारथ सो सही लयेस, बर स्वार्थ नाही। दयावंत दरवेश केश, गह दर्द न देवे। वचन जाच नहीं बांझ, तृणा लग रखे न देवे। राम चरण वे रावरा, राम बजे तजान। जगत गुरु सो जानिए, जहान माया मान। जगत गुरु कहलाते, कौन कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो महापुरुष, उसके बारे में जहाँ माया नहीं है, जहाँ मान नहीं है, वो जगत गुरु, वो जगत गुरु है। जे जन आशा जीत नीत, निर्णय उन्माई। जिन जनों ने आशा को जीत लिया और जो नीति पे अपने आप चलने लगे, आशा जीत ली तो नीति आ गई, नीति आ गई, निर्णय हो गया कि सही क्या है गलत क्या है, सही गलत का, सत्य असत्य का निर्णय हो गया। परमारथ सो सही। परमारथ किसको बोला है कि लेस भर स्वार्थ नाही, लेस भर भी स्वार्थ नहीं है, उसको परमारथ कहते हैं। बस, अलग से कुछ नहीं, अपना सारा स्वार्थ। क्योंकि अपन जितना झूठ करते हैं, जितना तू करते हैं, सब स्वार्थ में अटके, टोटल स्वार्थ में अटके। चाहे तन के सुख हो, चाहे भोग हो, विषय हो, इंद्रियों के, सब अपने को अटकाने वाले, ये सब अपने को झूठ बुलवाते हैं, ये स्वार्थ के कारण है। तो परमारथ सो सही, लेस भर स्वार्थ नाही। दयावंत दरवेश केश, गह दर्द न देवे। दयावंत साधु जो बाल पकड़ के जो दर्द नहीं देते हैं, शरणागति लेते हैं और किसी को दर्द नहीं देते हैं। वचन जांच नहीं बांझ, कोई भी वचन ऐसे मांगने वाले नहीं होते, इच्छा नहीं रखते हैं, तृणा लग रखे न देवे। एक तिनका जितना भी कोई संग्रह नहीं करते, एक तिनका जितना भी कोई संग्रह नहीं करते। राम चरण वे रावरा, राम बजे तजान। वही राव रहे, वही राव रहे, वो राम का भजन करते हैं और आन को छोड़ दिया। जगत गुरु सो जानिए, जहान माया मान। ताते मना दुराश तज, उर्मुख एक उचार। रामचरण तब ही मिले, सुमरत शब्द मंझार। ताते मना दुराश तज, इसलिए हे मन तू सारी दुराशा को छोड़ दे और मुख एक उच्चार। हृदय और मुख से एक ही उच्चारण कर, मन की सारी दुराशा को खत्म कर और एक ही उच्चारण कर। रामचरण तब ही मिले, सुमरत शब्द मंझार। तब जाके तो सुमरते सुमरते उस शब्द में समाएगा,
तब जाके उस शब्द में समाएगा। कब? जब मन की दुराशा खत्म होगी, मन उज्जवल हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, एक हो जाएगा, श्रेणी कहनी एक हो जाएगी, तब जाके एक सुमर से उस शब्द में समाएगा। बैरागी उज्जवल सदा उज्जवल धारा हो, जामे छाटो मुंह को कालो दिसे सोय। बैरागी उज्जवल सदा, बैरागी है ना, सदा उज्जवल है, उज्जवल धारा हो, उनकी धारा उज्जवल, जामे छाटो मुंह को कालो दिसे सोय। अब कोई सफेद कपड़े पे एक भी काला छीटा है तो वो अलग ही नजर आता है, काले पे तो काला नजर नहीं आता। अपन तो काले पे काले, लेकिन बैरागी है, सफेद चद्दर है और उसपे कोई मोह है तो काला छीटा अलग ही दिखाई देगा। इसलिए महापुरुष फरमाने की मोह का काला छीटा शोभा नहीं देता है। शुक्ल वसन में ना खुले काली कारी सोय, रामचरण बैराग में यू मोह काल म्या होय। न्यू मोह काल म्या होय, कृत्य जू छाट मिलाई, शीशा तणे मिलाप रूपे खोटी गति पाई। गुरु गम साबण लाई के मोह दाग देखो, शुक्ल वसन में ना खुले काली कारी सोय। शुक्ल वसन में ना खुले काली कारी सोय, सफेद कपड़े में काली कारी लगा दी तो शोभा नहीं देगी, वो शोभा नहीं देगी। ऐसे रामचरण बैराग में यूं मोह काल म्या होय, बैराग में मोह आ गया तो ये तो काली मत, ये काला है। यूं मोह काल म्या होए, घृत्य जूं छाछ मिलाई, घी में छाछ मिला दी तो घी खराब हो जाएगा, घी में छाछ रहेगी तो घी खराब हो जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा। ऐसे बैराग में मोह आ गया तो बैराग गया, बैराग खत्म हो जाएगा। जू घृत जू छाछ मिलाई, शीशा तणे मिलाप रूपे खोटी गति पाई। यदि चांदी में शीशा मिला दिया तो फिर उसको खोटा कहा जाएगा, वो चांदी शुद्ध नहीं कहलाएगी, वो खोट कहलाएगी। ऐसे मोह सबसे बड़ा खोट है। गुरु का मसाबण लाए के मोह दाग देखो, गुरु के ज्ञान का साबुन लगा के मुंह का दाग धोना है, तब जाके मुंह खत्म होगा। कब? गुरु के ज्ञान से होगा। ऐसे अपन हटाना चाहेंगे कि हट जाए तो नहीं हटेगा, ज्ञान से हटेगा मोह, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं कि मोह क्या है। अपन तो अपने आप को बहुत सबसे सज्जन समझते, अपन संसार का सबसे सज्जन और सही व्यक्ति अपने आप को समझते कि नहीं हम सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम ही बिल्कुल ईमानदार, हम ही सज्जन, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो महापुरुष अपने को यही पता नहीं कि अपन मोह में नहीं, हमारा को किसी से मोह नहीं, अपन 24 घंटे एक बात करें तो फिर मोह नहीं तो फिर कहाँ अटकना। महापुरुषों ने तो मोह तोड़ने के लिए संसार छोड़ा, अपन यही रहते नहीं हमको तो कोई मोह नहीं, किसी से मोह नहीं। अरे मोह नहीं है, फिर मोह नहीं है तो फिर अपनी हाल चाल डाल तो अलग ही दिख रहे हैं, तो अपने को फिर क्या, अपने को क्योंकि अपन भोले लोग, अपने को पता ही नहीं, अपने को पता नहीं। गुड़ खाते, कॉफी खाते कहते नहीं हमने मीठा छोड़ दिया, दूसरी चीजें नहीं खाते, बस यही खा रहे, मीठा ही तो है। अपने को यही पता नहीं है कि मोह क्या है। गुरु का मसाबण लाई के मोह दाग देखो, इसलिए गुरु के ज्ञान से मोह जाएगा, तब अपने को पता चलेगा वो ये मोह है। शुक्ल वसन में ना खुले काली कारी सोय, बैरागी जाजे नहीं जन्म भूमि के गाय। मिले कछोटिया मिंट जहाँ ता कछु भलपण नाय, ता कछु भलपण नाई। पाछली याद करावे मात पिता परिवार बंधवा मोह उपजावे। जैसे मरकट घाव को सब कुचर कुचर फैलाए, बैरागी जाजे नहीं जन्म भूमि के गाय। बैरागी जाजे नहीं जन्म भूमि के गांव। यदि तू बैरागी हो गया तो फिर तू अपने गांव वापस समझ जाना, जहाँ तेरी जन्म भूमि, जहाँ तेरी जन्म भूमि है तू वापस वहाँ मत जाना, जहाँ तेरा परिवार रहता है वहाँ मत जाना। कारण क्या है? मिले कछोटिया मिंट जहाँ तहाँ कछु भलपण नाय, वहाँ कछोटिया मिंट मिल जाएंगे। तेरे जो भी मित्र है, रिश्तेदार है, सगे समंदर है, तुम्हारा भांजा था अभी वो चादर ओढ़ ली, देखो जाने क्या, ये तो हमारे सामने खेलता था, इसको तो हमने बड़ा किया, इसको तो हमने ऐसा, और फिर उसका मन बहकाएंगे, कह रहे हो गया रे तेरा बैराग चला गया तो वापस, या फिर वो कद्र नहीं करेंगे, इसलिए तुम वहां जाना मत। बैराग की कदर नहीं करें, व्यक्ति की कदर नहीं, पर बैराग ले लिया उस बात को स्वीकार नहीं, उनके लिए तो वही संबंध रहेगा, वही संबंध कहलाएगा।
मिले कठो मुझे मिले कछोटिया मिंत जहाँ ता कछु बलपण नाय, ता कछु बलपण नाई पाछली याद करावे। पाछली बातें याद कराएंगे। मात पिता परिवार बंधुआ मोह उपजावे। माता हो, पिता हो, परिवार हो, बंधु, ये सब मोह पैदा कराएंगे। जैसे मरकट घाव को सब कुचर कुचर फैलाए। जैसे कोई घाव होता है ना, तो बंदर उसको कुचर कुचर के और फैला देता है। ऐसे वो सब उस घाव को, मोह रूपी घाव को और फैला देंगे, और पैदा करवा देंगे, और नई बीमारी लगा देंगे। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि वापस जाना ही नहीं है, उनसे संबंध रखना ही नहीं है। बैरागी जाजे नहीं जन्म भूमि के गाँव, जोगी जावे जन्म गाई तो जगत करे उपहास। पीठ पीछे अपनू कहे मुख ऊपर हरिदास, मुख ऊपर हरिदास अणवत्या ठेलो करी है। नहीं कुमायो गयो भीख में से दो जग भरी है। क्या घर का क्या बारला पाछो लेन हुला, जोगी जावे जन्म गाई तो जगत करे उपहास। जोगी जावे जन्म गाई, जोगी होके तू अपने गांव में वापस चला गया तो संसार तेरा उपहास करेगा। वो उपहास करेंगे। पीठ पीछे अपनू कहे मुख ऊपर हरिदास, सामने तो बोलेंगे कि नहीं 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 हरि के दास, पीछे ओ ये तो अपना भांजा ही तो था, ये उनका तो छोरा था, नहीं उनका ऐसा था, नहीं ऐसे रहता था, नहीं ऐसे करता था, नहीं अपन ने ऐसे पढ़ाया, नहीं ऐसे करा, नहीं ऐसे। पीठ पीछे ऐसी बातें करेंगे। और ऊपर कह देंगे, ऊपर कह देंगे हाँ नहीं अच्छा करा, चादर उड़िया हरि के दास, या कुछ भी कह दें, लेकिन पीठ पीछे तो यही शब्द। मुख ऊपर हरिदास अणबत्तिया ठेलो करी है। ऐसे अणबत्तिया बिना बात की बातें करेंगे। नहीं कुमायो गयो भीख से दो जग भरी है। अरे इससे कमाते नहीं बना ना, इसलिए फिर दो जग, ये ऐसा काम कर रहे, कमा ही नहीं आया, अच्छा भला कमाता रहता, सब कुछ यहाँ था, और उल्टी बातें करेंगे। इसलिए महापुरुष फरमाते कि ऐसी जगह वापस जाना ही नहीं है। क्या घर का क्या बाहर ला पाछो ले न हुलास, चाहे घर के हो कि बाहर के, कोई भी हो वो उसको वापस लेने के लिए हुलास रखेंगे कि कैसे भी करके ये आ जाए, कैसे भी करके उनके मन में ये उल्लास बना रहेगा, ये इच्छा बनी रहेगी। जोगी जावे जन्म गाई तो जगत करे उपहास। सवैया में हास करे न डरे कोई मोह से गोह बिना सब ही उठ लागे। नेक सो लालच लोभ दिखाए के शोभ मिटाए हटाए के भागे। ताते कहूँ सुन बात विचारियो धारियो मोह जो ज्ञान हो जागे। मोह सर भी जग शोभित है तब खर्चत है माया मोह को त्यागे। हास करे न डरे कोई मोह से, हंसी करते हैं, हास करे न डरे कोई मोह से गोह बिना सब ही उठ लागे। सब हंसी करते हैं, कोई डरता ही नहीं, सब मोह में अटके हुए हैं, और गोह बिना सब ही उठ लागे। गोह नहीं है, उनको रास्ता नहीं पता चला, भेद नहीं, सब पीछे पड़ जाते हैं, सब पीछे लग जाते हैं। नेक सो लालच लोभ दिखाए के, लालच दिखाते, लोभ दिखाते संसार, शोभ मिटाए हटाए के भागे। सामने वाले की शोभा मिटा दी, उसका बेरा छोड़ा गया, फिर सब भाग जाते, अपने काम पे लग गए, कौन उसका साथ दे रहा है। बस उनका काम है कि भक्ति छुड़वा दो, भक्ति छुड़वा दी, अब वो अपने रास्ते पे चले गए। अपना तो गुरु का संबंध हमेशा के लिए कट हो गया, अपना रास्ता तो बंद करा दिया। अब वो उनके, वो कौन सा साथ दे रहे हैं संसार, वो कौन सा। फिर बोलते तो बोले हमने तो बोल दिया पर तुम क्यों लगे, हमने तो बोला पर तुम्हारी बुद्धि होनी थी। ताते कहूँ सुन बात विचारियो, इसलिए अपने को कह रहे इस बात पे पक्का कर लेना कि धारियो मोह जो ज्ञान हो जागे, कि मोह को हटा तो फिर ज्ञान को जगा। मोसर भी जग शोभित है तब खर्चत है माया मोह को त्यागे। संसार में भी जब कोई अवसर होता है ना, शायद जन्म मरण परण, वो कब शोभा देता है, जब कोई माया और मोह को छोड़े, तब वो शोभा देता है। वही कोई चीज छोड़नी है तो मोह छोड़ना पड़ता है। संसार में भी वो अवसर तब शोभा देता है। तो फिर तूने तो बैराग धारण किया था, तूने तो बैराग धारण किया था, तो वहां तो फिर मोह छोड़ना ही पड़ेगा। नुक्ता विषय विकार का सो भी खर्चा जो, पे ढोल गुरावे त्याग से तो जीत्या जीत्या होए।
तो जीतिया जीतिया होए लिया का ढोल न बाजे, जो नहीं त्याग बाजोग रातड़ी फाडर भाजे। राम चरण जन जीतिया त्याग तणे बल सोए, नुक्ता विषय विकार का सो भी खर्चा जोए। नुक्ता विषय विकार के, भाई जन्म मरण परण ये नुक्ते किसके हैं? विषय विकार के। ये संसार में तीनों ही किसके हैं? विषय विकार के हैं। अब ये नुक्ते पे भी ये कब शोभा देते हैं? जब खर्चा होता है। इसमें भी मोह छोड़ना पड़ता है अपने पैसे का, खर्चा लगाना पड़ता है, तब जाके ये शोभा देते हैं। तो ढोल घुरावे त्याग से, तो जीतिया जीतिया हो। त्याग करते हैं तो ढोल बजता है तो बोलते हैं हाँ भाई जीत गए, बाजी जीत ली, बाजी जीत ली। ऐसे महापुरुष शर्मा ने इधर अपन ने मोह रख लिया और चादर ओढ़ ली या गुरु की शरण में आ गए और फिर मोह का मोही बना है, तो फिर वो त्याग नहीं है, वो जीत नहीं है। तो जीतिया जीतिया होए लिया का ढोल न बाजे। वहाँ बचत कर ली, ले लिया तो वो ढोल नहीं बजेगा, और ढोल नहीं, वहाँ मोह छोड़ना पड़ेगा, वहाँ त्याग करना पड़ेगा तो ढोल बजेगा। ऐसे महापुरुष हमारे भक्ति में, भक्ति कोई सीधी होनी है, वहाँ त्याग करना पड़ेगा। त्याग करेंगे तो ढोल बजेगा। जो नहीं त्याग बाजोग रातड़ी फाडर भाजे। यदि त्यागने का नहीं हुआ तो बस ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, बल्कि उल्टा वो हो जाएगा, उल्टी बदनामी हो जाएगी। राम चरण जन जीतिया त्याग तणे बल सोए। महापुरुषों ने किसके बल पे